बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली फ्रेगरेंस का फ्लैंकर है। कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फ्रेगरेंस सेल हुई है वो जॉर्जियो अरमानी की एक्वा दी जियो है, जो सबसे पहले आई थी। उसके बाद उसके फ्लैंकर्स भी आए काफ़ी ज़्यादा, और पर्सनली मुझे उन फ्लैंकर्स में जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी वो एक्वा दी जियो प्रोफूमो थी। ठीक है? क्योंकि मैंने एक्वा दी जियो इस्तेमाल की, काफ़ी अर्सा पहले इस्तेमाल की, फिर एक्वा दी जियो प्रोफूमो इस्तेमाल की, एक्वा दी जियो प्रोफोंडो भी मैंने इस्तेमाल की है। वो तकरीबन ये तीनों एक ही लाइन में चलती हैं, ओशियानिक फ्रेश कैटेगरी में। फिर मुझे वकास अहमद से कुछ अर्सा कबल मैंने ये फ्रेगरेंस खरीदी, और ये इसकी टेस्टर बॉटल है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये। तो वकास अहमद से मैंने खरीदी, मुझे टेस्टर बॉटल अच्छी प्राइस में मिल रही थी, और जो इसकी कमर्शियल बॉटल है इसकी प्राइस लगभग या 11 से 13,000, मतलब 13,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। ये फ्रेगरेंस 13,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये फ्रेगरेंस मिल जाएगी वकास अहमद से। मुझे वायरल इसका टेस्टर मिल रहा था तो मैंने इसका टेस्टर उठा लिया उससे। तो जो टेस्टर का बॉक्स है ना वो ये इस तरह का है। कुछ बॉक्स दिखा देता हूँ। इस तरह का है। ये है जी एक्वा दी जियो एब्सोलू। एब्सोलू ये आप देख सकते हैं। ये 75 ml की बॉटल है, 2.5 फ्लूइड आउंसेज, और ये उसके ऊपर टेस्टर में टेस्टर जो भी है लिखा हुआ है। और ये इसकी निशानी होती है कि ये नीचे आपको ये इम्बोज्ड जो है ना, यहाँ पे इसका वो बैच कोड, इफ यू कैन सी दैट, ये बॉटल के साथ मैच्ड होगा। बहरहाल ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स हो गया, और ये रही जी इसकी बॉटल एक्वा दी जियो एब्सोलू। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, एक्वा दी जियो जॉर्जियो अरमानी, ये एब्सोलू। और ये पीछे इसके कुछ 3 नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, मरीन नोट्स, पचूली नोट्स और लेबनम। ये इसके नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो 3 सिंपल नोट्स लिखे हुए हैं। तो भारत, आप लोगों को पता है कि नोट्स वगैरह तो मैं नोट्स वगैरह तो बताता नहीं हूँ, मैं उसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ कि इसकी खुशबू कैसी किस किस्म की होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्मेल करेगी एक्वा दी जियो की तरह या एक्वा दी जियो प्रोफूमो की तरह, तो नो, दिस इज टोटली, ये जो है ना ये एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। ना ये एक्वा दी जियो की तरह स्मेल करती है, ना ये एक्वा दी जियो प्रोफूमो की तरह स्मेल करती है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद हम इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। खैर, ये जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, आपको जो फर्स्ट चीज़ याद आएगी, फर्स्ट चीज़, आप कहेंगे यार ये खुशबू मैंने कहीं लगाई हुई है। उसकी रीज़न उसकी रीज़न ये है कि ये स्टार्ट में बिल्कुल पाको रबान की तरह लगती है। पाको रबान का जो इन्विक्टस है, ओरिजिनल इन्विक्टस, उसकी तरह लगती है। बबल गमी प्लस ओशियानिक, बबल गमी प्लस ओशियानिक। तो आपको इसको खुशबू करते ही आप खुद ही कहेंगे। अच्छा, बॉटल के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, खुशबू के बारे में दोबारा बात करते हैं। ये जो इसका कैप है ना, ये वुडन सा कैप है, और ये वो मैग्नेटिक नहीं है। इसका ये फिट होने वाला है और ठीक ठाक स्नग फिट हो जाता है। इसकी कैप के ऊपर ये देखें GA, जो कि इनका जॉर्जियो अरमानी का एक लोगो है ना, वो इसके ऊपर बना हुआ है, और ये इसके ऊपर बस क्लिक फिट होती है और काफ़ी टाइट फिट हो जाती है। ठीक है? तो ये इसका जो है ना कैप वुडन सा कैप है। भारत, वापस आते हैं अपनी खुशबू की तरफ। इसको जब जब आप लगाएंगे तो इसके स्टार्ट में आपको फील होगा कि आपने पाको रबान का इनविक्टस लगाया है, ओरिजिनल इनविक्टस, एक्वा नहीं, इनविक्टस। और वो जो होता है ना वो बबल गमी प्लस ओशियानिक खुशबू है उसके अंदर। किस तरह, मैं बताता हूँ। अब जो समंदर की ठंडी ठंडी एक हवा होती है, ज़रा सी सॉल्टी सॉल्टी सी, और ज़रा ज़रा सी वाटरी सी ये खुशबू। अब आप कहेंगे वाटर की भी खुशबू होती है। यस, जब आप समंदर के किनारे खड़े हों। मैं कराची में जब गया तो वहाँ पर हम 2-3 जगह पे हमने विजिट किया, तो वहाँ पे जब हवा चल रही होती है ना, तो आपको सॉल्टी से एक वाटर की खुशबू आ रही होती है। वो ओशियानिक वाइब्स होती हैं। तो उनको सिंथेटिकली क्रिएट किया जाता है परफ्यूम के लिए। वो उस फ्रेगरेंस को मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को मिला के ओशियानिक वाइब दी जाती है। तो वो इसके स्टार्ट में ओशन की खुशबू है, ओशन के पानी की खुशबू है, प्लस यानी सॉल्टी से ओशन की, सॉल्टी से वाटर की खुशबू, प्लस बबल गम की खुशबू। यहाँ पर ये आपको ऐसे लगेगा कि ये पाको रब्बान का जो इन्विक्टस है ना उस तरह का है, फर्स्ट फेज में सिर्फ।
सेकंड फेज और थर्ड फेज पाको रोबान का इन्विक्टस का डिफरेंट है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल इन्विक्टस, इन्विक्टस एक्वा नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको ना ये थोड़ा सा लगेगा ओके ये तो पाको रोबान इन्विक्टस है। सेकंड फेज में जब ये एंटर होती है तो फिर आप कहेंगे कि यार ये भी खुशबू कहीं लगाई हुई है। वो बेसिकली हवस, हवस की जो है हवस का जो सेकंड फेज है जो कि प्रॉपर ओशियानिक सी खुशबू है। लेकिन चलें, मैं उस तरह मैंने हवस का बहरहाल रिव्यू बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसका सेकंड फेज जरा डिफाइन करना चाहूंगा क्योंकि एग्जैक्ट हवस नहीं है, स्वीट हवस की फ्रेग्रेंस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो इसका सेकंड फेज है उसके अंदर आपको मतलब ऐसी खुशबू आती है जैसे ओशन की ही खुशबू हो, ओशन के सॉल्टी वाटर की खुशबू हो, लेकिन उसके साथ हल्की 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 बिल्कुल हल्की सी छालिया की खुशबू भी आ रही हो। छालिया भी खुश्क छालिया, बिल्कुल खुश्क छालिया, जिसको आप कह सकते हैं जिस तरह ड्राइड रोज होता है, वो फूल, वो गुलाब का फूल जो कि बिल्कुल सूखा हुआ हो तो आप उसको खुशबू करें तो उसके अंदर से आपको ड्राई सी वुडी सी खुशबू आएगी। तो वो ओशन की खुशबू प्लस हल्की सी वो वुडी, ड्राई वुडी सी खुशबू, बेसिकली तो वो गुलाब की तरह की, छालिया की तरह की खुशबू होती है। लेकिन वो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल फीका सा खुश्क, बहुत खुश्क गुलाब, उसकी खुशबू। ओशन के साथ साथ आपको इस तरह वो छालिया की खुशबू भी हल्की हल्की आएगी। वो रहा इसका सेकंड फेज, ठीक है। अब क्योंकि हवस का जो सेकंड फेज है वो इस तरह तो नहीं है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल सेकंड फेज में कहीं ना कहीं आपको ये हवस की तरह लगेगी। अच्छा, जो इसका थर्ड फेज है जो कि मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद आया, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि वो किस तरह की खुशबू है। और वो बहुत लॉन्ग फेज है, वो फेज बहुत ज्यादा लॉन्ग है। मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह ये है, ये शुरू से एंड तक एक एक्वाटिक टाइप खुशबू रहती है, तो ये इससे थोड़ी सी हट कर है। मैं आप लोगों को बताया था स्टार्ट में भी और फिर भी आप लोगों को जब इसकी फर्स्ट और सेकंड फेज आपने सुने होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ओके, थर्ड फेज के अंदर ये टोटल चेंज हो जाती है, ये एक स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाती है। कैसे? शुगर को आप क्रश करें, उसका बनाए पाउडर, तो वो जो पाउडर होता है ना उसको आप एक टिश्यू के अंदर करें रोल, टिश्यू के अंदर रखें, और उसको जब आप टिश्यू को खुशबू करेंगे ना क्लोज करके ऐसे, तो आपको फीके टिश्यू प्लस उसके अंदर से वो जो चीनी की खुशबू आ रही होगी, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। यानी आप टिश्यू के अंदर चीनी का पाउडर रख के उसको खुशबू करें तो जो टिश्यू की फीकी सी खुशबू प्लस उसके अंदर से आपको चीनी की खुशबू आ रही होगी ना, चीनी के पाउडर की वो खुशबू, ये रहा इसका थर्ड फेज। इसका फोर्थ फेज भी है जो कि मुझे तकरीबन जाके 5वें घंटे में मिला। मतलब मैं ये समझ रहा था कि बस इसके 3 फेजेस हैं, लेकिन 5वें घंटे में जाकर इसका मुझे वो चौथा फेज मिला। और वो किस तरह का था? शीरा, जो दरख्त के अंदर से एक शीरा निकल रहा होता है, बेसिकली तो वो एम्बर वुड है बेसिकली तो वो, लेकिन उसकी खुशबू भी बहुत स्वीट होती है, स्वीट, शुगरी, पाउडरी और हल्की सी वुडी, क्योंकि वो लकड़ी के ऊपर लगा होता है शीरा, तो उस शीरे में खुशबू वुडी जरूर होती है, स्वीट वुडी सी खुशबू, स्वीट शुगरी वुडी सी खुशबू। लेकिन वो इतनी वुडी नहीं, इतनी वुडी नहीं कि वो आपको ऐसे लगे कि जिस तरह ये वुडी है, वो स्वीट है। वो आपको वुडी कम लगेगी और स्वीट पाउडरी सी आप कह सकते हैं, स्वीट पाउडरी सी कह सकते हैं, ज्यादा लगेगी आपको। तो इसका जो थर्ड फेज है ना वो बेसिकली एम्बरवुड की, फोर्थ फेज वो एम्बरवुड की खुशबू है और वो बहुत कमाल की खुशबू है। मुझे पर्सनली वो इसका फेज बहुत ज्यादा पसंद आया। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। चौथा फेज मैंने इतना उस तरह डिफाइन नहीं कर पाया क्योंकि वो 5वें घंटे के बाद आता है। तो जो पहले 3 फेजेस मैंने आपको बताए हैं ना, वो आप खुशबू नोट कर लें, इसकी खुशबू बस उस तरह की है। हाँ, फिर जब आप इसको 5वें 6वें घंटे के बाद स्किन से क्लोज खुशबू करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यस, जो है ना इसका जो लास्ट वाला फेज है वो आपको 5वें 6वें घंटे में फिर फील होगा, ठीक है। जो दरख्त के ऊपर शीरा सा लगा होता है, उस शीरे की खुशबू आपको आएगी और वो बहुत कमाल की खुशबू होती है, बहुत कमाल की। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बड़ी ज़बरदस्त थी एक
खुशबू होती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं अपने पैटर्न पे, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज कोई रोक टोक नहीं है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। बट ये चीज़ आप लोगों को मैं फिर कहता चलूँ कि ये ओरिजिनल एक्वा दी जियो और एक्वा दी जियो प्रोफूमो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट आई वुड से कि इसको मेल ज़्यादा लगाना पसंद करेंगे। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए, मुझ पर, मैंने अपनी स्किन पे अमूमन जब मैं परफ्यूम लगाता हूँ चेक करने के लिए, तो शर्ट पहनी हुई हो तब भी, ना पहनी हुई हो तब भी, मैं इस एरिया में परफ्यूम लगाता हूँ। एक स्प्रे इस हाथ पे कर देता हूँ और एक स्प्रे इस हाथ पे कर देता हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो तो मैं डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करता हूँ वो ज़्यादा लास्ट कर जाता है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बाल होते हैं इस एरिया में, तो ये खुशबू मतलब मुझ पे ज़्यादा लास्ट करती है इस एरिया में। तो बहरहाल मैंने इसको यहीं पर लगाया 10वें घंटे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं बहरहाल जिस दिन मैंने इसको टेस्ट किया, जिन दिनों मैं बिल्कुल इंडोर नहीं रहा, मैं आउटडोर भी गया हूँ, ठीक है, लेकिन मुझ पर 10वें घंटे भी इसकी खुशबू आ रही थी, मुझे इसके वेव्स आ रहे थे। मैं जब इसको क्लोज करके खुशबू कर रहा था तो मुझे इसकी प्रॉपर खुशबू आ रही थी, प्रॉपर खुशबू आ रही थी। वेव्स इसके मुझे आप कह लें कि जो प्रॉपर वेव्स आते रहे, जब मैं हाथ मूव कर रहा हूँ ऐसे, तो 5वें घंटे तक तो मुझे खुद को इसके वेव्स आते रहे, ठीक है। तो लॉन्जिविटी की बात की जाए तो आई डोंट थिंक सो कि 8 घंटे से नीचे इसको कहना जस्टिफाइड होगा। 8+ आवर्स, 8+ आवर्स मुझे इसकी लॉन्जिविटी मिली। प्रोजेक्शन की जहां तक बात करें, एक आर्म लेंथ से ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन है और अच्छा भला प्रोजेक्ट ये करती है। अगर आप इसके 3-4 स्प्रेज मार के एक जगह पे चले जाएं तो एक टेबल के अक्रॉस अगर दूसरा बंदा बैठा हुआ है तो वो आपको प्रॉपर नोट करेगा और नोट कर सकेगा कि आपने एक अच्छी खुशबू लगाई हुई है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। थोड़ा सा अगर सीजन की बात की जाए तो ऑल सीजन वैसे तो आप इसको लगा सकते हैं, बट इसको बाहर के मौसम में और गर्मियों के मौसम में आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो, ये आप देख सकते हैं एक्वा दी जियो एब्सोलूट। थैंक यू सो मच।